बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ एक बहुत ही मज़ेदार सा केक। और ये आवाज़ सुन के यकीनन आप समझ गए होंगे कि आज मैं आपके साथ कौन से केक की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये है चॉकलेट ड्रीम केक, जो बहुत ही यमी और बहुत ही क्रीमी टेक्सचर के साथ बन के तैयार होता है। रेसिपी को ट्राई करने के लिए एक दफ़ा रेसिपी को एंड तक देखिए, स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए और बहुत ही इजी रेसिपी के साथ बना लें ये ड्रीम केक अपने घर में। और इससे पहले कर दें मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल का आइकन प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली ज़बरदस्त सी रेसिपी का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। सबसे पहले हम यहाँ पर इसके लिए तैयार करेंगे आइसिंग। तो यहाँ पर मैंने एक पैकेट क्रीम लिया है, आप कोई भी अपनी पसंद की क्रीम ले सकते हैं। और उसमें 2 टेबल स्पून शुगर और 1 टेबल स्पून हमने ऐड किया है कोको पाउडर। कोको पाउडर अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, इससे ही आपके पूरा ड्रीम केक का फ्लेवर डिपेंड करता है। इसके बाद हो गई है हमारी फ्रॉस्टिंग तैयार। अब यहाँ पर हम तैयार करेंगे इसका केक, वो भी बिना एग के और बिना ओवन के। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1.5 कप मैदा और मैदे को हमने छान के इस्तेमाल करना है। इसके बाद हम इसमें ऐड कर लेंगे कोको पाउडर। तो आपको जितना भी इसमें कोको पाउडर इस्तेमाल करना है, डार्क या लाइट, आप 2 टेबल स्पून से कम नहीं कीजिएगा। 1 टीस्पून से थोड़ा-सा कम हम बेकिंग पाउडर लेंगे और 1 पिंच हम लेंगे बेकिंग सोडा और 1 पिंच ही हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे। इसके बाद इन तमाम चीज़ों को हमने छान के इस्तेमाल करना है और ये तो हो गए हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स। इसके साथ ही हमने 1 कप मेजर करके पिसी हुई शुगर भी इसमें ऐड कर ली है। अब तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स हो गए हैं कंबाइन। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मिक्स आप किसी स्पून से या स्पैचुला से कर सकते हैं ताकि हर चीज़ इक्वली मिक्स हो जाए। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे ऑयल। ऑयल भी हमने लिया है हाफ कप। ऑयल ऐड करने के बाद इसमें हमने मिल्क, उसी कप को नाप कर हमने मिल्क लिया है हाफ कप। मिल्क हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। पहले हमने इसमें हाफ कप ऐड किया और इसे कर लिया अच्छी तरह से मिक्स। इसके बाद हमने इसमें 2 से ढाई टेबल स्पून गाढ़ा दही ऐड किया है और दही और दूध को अच्छी तरह इस बैटर के साथ हम मिक्स कर लेंगे। अब हमें ज़रूरत है यहाँ पर इसको लिक्विड फॉर्म में लाने के लिए मिल्क की। तो हम यहाँ पर तकरीबन 2 टेबल स्पून मिल्क और ऐड कर लेंगे। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। इसके बाद हमने लिया है 1 टीस्पून कॉफ़ी और इसके अंदर हमने बॉइल्ड वाटर ऐड कर कर अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लिया है। और ये कप आपने देखा है कि ये समझे कि हाफ कप के बराबर है। ठीक है, ये गरम गरम कॉफ़ी का लिक्विड हम ऐड कर देंगे केक के बैटर में। अब इसे कंबाइन करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी एक स्पैचुला की या बीटर की। अब इसे अच्छी तरह से हम बीटर से बस थोड़ी देर के लिए अच्छी तरह से मिक्स करने के लिए इसमें बीटर इस्तेमाल करेंगे। आप हैंड मिक्सर से भी इसको मिक्स कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी थिकनेस कितनी है। यहाँ पर मैंने एक मोल्ड लिया जिसके अंदर बटर पेपर लगा के हल्का सा ग्रीस किया और अब शिफ्ट किया इसे मोल्ड में और इसके बाद हमने देगची को रखा मीडियम हीट पर प्री हीटेड करने के लिए। इसके बाद केक के मोल्ड को हमने यहाँ पर शिफ्ट किया और तकरीबन 35 मिनट्स के बाद हमने इसको चेक किया तो ऑलमोस्ट ये केक जो था ये अब प्रॉपर डन हो चुका है। तो ख़्याल रखिएगा कि केक को हमने थोड़ा-सा रूम टेम्परेचर पे लाना है, इसके बाद ही आगे के स्टेप्स इसमें अप्लाई करना है। और आप देख सकते हैं कि ये केक कितना स्पंजी बना है और कितना ज़बरदस्त बना है, बिना अंडे के और बिना ओवन के भी बहुत शानदार सा केक बन के तैयार हुआ है। अब हमने इसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया है और जिस मोल्ड में हमने अपना ड्रीम केक बनाना था, वहाँ पर हम इसकी एक लेयर शिफ्ट कर देंगे।
और इसके बाद इसमें हमने शुगर सिरप सॉफ्टनेस के लिए डालना है। वैसे ये इतना स्पंजी, इतना सॉफ्ट है कि इसमें शुगर सिरप की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन ड्रीम केक में क्योंकि यहाँ पर शुगर सिरप अप्लाई किया जाता है, तो मैंने थोड़ा-सा कॉफ़ी इसके अंदर ऐड करके और शुगर सिरप को अप्लाई किया, क्योंकि चॉकलेट और कॉफ़ी का फ्लेवर एक साथ मिलके बहुत ऑसम हो जाता है। अच्छा जी, यहाँ पर भी हमने शुगर सिरप अप्लाई किया और इसके बाद हमने जो फ्रॉस्टिंग तैयार की थी, जो फ्रेश क्रीम के साथ, वो हम इसकी लेयर में, आप चाहें तो दोनों लेयर में इसको इस्तेमाल कर लें, लेकिन मैंने यहाँ पर इसके टॉप फ्लोर पर इसको अप्लाई किया है। इसके बाद हम चॉकलेट का तैयार करेंगे गनाश। यहाँ पर हमने तकरीबन 5 टू 6 टेबल स्पून चॉकलेट ली है और इसके बाद इसमें हमने 3 टेबल स्पून क्रीम ऐड करके इसको हमने जस्ट 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव किया। इसके बाद इसे हमने निकाला और ये देखें कितना ज़बरदस्त चॉकलेट गनाश तैयार है। अब इसको थोड़ी देर बाद हम, जैसे ही ये रूम टेम्परेचर पर आता है, इसे शिफ्ट कर देंगे केक के ऊपर। और इतनी देर हमने केक को थोड़ा-सा सेट होने के लिए फ्रिज में रख दिया था। अच्छा, ज़रा-सा मेरा ये काफ़ी थिक हो गया था गनाश, आप चाहें तो इसको लिक्विडी बनाने के लिए इसमें थोड़ी-सी क्रीम ऐड कर सकते हैं। तो इसके बाद हम तैयार करेंगे इसकी टॉपिंग, और टॉपिंग के लिए हमने चॉकलेट ली है और इसको हम डबल बॉयलर में रख कर इसे बॉयल करेंगे। जैसे ही मेल्ट होती है, तब हम इसके चॉकलेट की टॉपिंग करके और इसको फिर आपके सामने सर्व करेंगे। बहुत बेहतरीन और बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही शानदार सा ये ड्रीम केक घर में बन के बहुत ईज़िली तैयार हो जाता है, और टेस्ट इसका इतना यमी कि जिसने भी खाया उसको मज़ा आ गया। अच्छा जी, अब ये यहाँ पर अच्छी तरह से चॉकलेट को हमने स्पैचुला की मदद से सेट कर दिया। थोड़ी देर के बाद इसे रखा फ्रिज में। अब इसके बाद फाइनली हम इसके ऊपर कोको पाउडर को एक छन्नी के ज़रिए से इसके ऊपर स्प्रेड करेंगे, और इसके बाद ये इसका फाइनल लुक है, जो हमने आपको वीडियो के शुरू में दिखाया था। बहुत टेस्टी, बहुत यमी केक की रेसिपी आपको पसंद आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। रेसिपी को लाइक कमेंट भी करते जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।